तूफान से पाली राजसमंद का संपर्क कटा। देसूरी नाल नव निर्माण समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बिपरजोई तूफान से राजसमंद और पाली को जोड़ने वाली देसूरी की नाल की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में अब प्रस्तावित एलिवेटेड रोड बनाने की मांग फिर से तेज होने लगी है। इसी मांग को लेकर देसूरी की नाल नव निर्माण समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर और सांसद दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा और RSRDC और PWD के बीच गतिरोध को दूर कर जल्द से जल्द इस इलाके में नई सड़क निर्माण करने की मांग की। देसूरी नाल नव निर्माण समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह ने बताया कि तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई रोड पर पिछले 5 दिनों से यातायात बंद है। देश की सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना का घटनास्थल में लंबे समय से देसूरी की नाल सड़क के नव निर्माण की मांग की जा रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। राजस्थान सरकार के स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेट ने इलाके में लिमिटेड रोड के लिए करीब 278 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भी तैयार किया है। देसूरी की नाल जो मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाती है, उसमें काफ़ी लंबे समय से जो है लोगों की जनहानि हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और 2007 में करीब 100 आदमी इसमें मरे। शायद मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी जो है दुर्घटना थी 4 व्हीलर से। इसको लेकर के बार बार सन 2017 से हमारी मारवाड़ और मेवाड़ की कमेटी देसूरी नव निर्माण कमेटी बनी, उसमें हमने जो है ज्ञापन दिए और ज्ञापन देने के बाद जब जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हमने इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उच्च न्यायालय में विचार इसकी रिट पिटीशन पेंडिंग है। अब ये तूफान आने से देसूरी की नाल में भारी रुकावट पैदा हो गई है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है और इसको शीघ्र चालू कराया जाए। और देसूरी की नव निर्माण जो है संघर्ष समिति मांग करती है कि देसूरी की नाल का सर्वांगीण विकास करा के इस नाल को पुनः जीर्णोद्धार कराया जाए। अभी इसमें 278 करोड़ का एलिवेट का जो एस्टीमेट बना था, उसमें RSRDC के अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देसूरी से लगा के पाली तक जो रोड हमने बनाया है उस रोड में टोल नाके लगे हैं। हमने ये बजट बना के दे दिया, मगर PWD का ये कहना है कि भाई RSRDC का रोड है, इसलिए 278 करोड़ रुपए हमारे बजट में जमा कराओ, उसके बाद में इस नाल का उद्धार हो सकता है। हम न्यायालय से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र इस देसूरी की नाल का पुनः जीर्णोद्धार कराया जाकर होने वाली भयंकर मानव हानि को बचाया जा सके। बता दें कि राजसमंद में भीषण बारिश की वजह से देसूरी की नाल में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस राजसमंद और पाली का आवागमन बंद है। राष्ट्र संत ने कहा, क्रोध के 100 नुकसान पर क्षमा के 1000 फायदे। संत प्रवर संबोधि सेवा परिषद द्वारा स्टेशन रोड स्थित प्रज्ञा विहार में चल रही धर्म सभा में राष्ट्र संत ललित प्रभु ने कहा कि अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो जहां बैठे हैं वहां झपकी ले लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो शहर में घूम आइए। 1 सप्ताह की खुशी चाहते हैं तो किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए। उन्होंने कहा कि 1 साल की खुशी चाहते हैं तो किसी बड़े पैसे वाले व्यक्ति के गोद चले जाइए। पर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को शांत और मधुर बना लीजिए। जैसा होगा हमारा नेचर वैसा ही बनेगा हमारा फ्यूचर। जैसा हम रखेंगे अपना स्वभाव वैसे ही पड़ेगा दूसरों पर प्रभाव। जो लोग क्रोध के वातावरण में भी शांत रहते हैं वे हीरे की तरह होते हैं, पर जो विपरीत वातावरण में आते ही उग्र हो जाते हैं वे कांच के टुकड़े जितनी औकात के बन जाते हैं। तो आप थके तो नहीं, खड़े खड़े। तो हम एक शहर में थे तो हम आहार के लिए जा रहे थे भाई। तो हमने देखा साड़ियों का मार्केट था, इधर भी साड़ियों की दुकानें थी, इधर भी साड़ियों की दुकानें थी। हम आहार के लिए सुबह सुबह जा रहे थे, हम झोली में लकड़ी के पात्र लेकर आहार के लिए घर घर जाते हैं। तो हम निकले थे और हमने देखा हमसे आगे एक भाई साहब, कोई मतलब 55-60 साल के रहे होंगे, अपनी धर्मपत्नी के यूं हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे, यूं हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे। थोड़ा सा हमें मतलब ठीक है, जैसा लगा वो लगा। मैं कहा यार इस उम्र में इतना भी क्या प्यार आ रहा है, आदमी भरे बाजार में हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। हम आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर देखो आदमी परिचित निकल गया, उसने हाथ निकाला यूं। मैंने कहा क्या बात है भाई साहब, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अब राज की बात बता रहा हूँ, उसने मुझे पास में आके कहा, बाप जी प्लीज बात को यही खत्म करो, कोई प्यार व्यार नहीं आ रहा है, ये साड़ी की दुकान में न घुसा इसलिए हाथ पकड़ के इस दौरान कार्यक्रम में संचालन डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा ने किया
इस दौरान पूर्व सभापति आशा पालीवाल, पार्षद हिमानी नंदवाना, अध्यक्ष सुनील पगारिया, सचिव कमलेश कच्छारा, भूपेंद्र चौड़िया, ललित बाफना, कुलदीप सोनी, बाबूलाल कोठारी, राजू पालीवाल, महेंद्र कोठारी, पारस लोहाड़िया, दीपक हिंगड़, चंद्रप्रकाश सियाल, वैभव सिंघवी, पंकज मेहता, हिम्मत कटारिया, आशीष बागरेचा सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सांस्कृतिक महोत्सव संपन्न। भारत सरकार के खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र और जिला प्रशासन के साझे में शहर के तुलसी साधना शिखर पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी शुभम पुरबिया ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश भर में किया जा रहा है। इसमें कुल 5 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, कविता लेखन, चित्रकला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी पहुंची, जहां पर युवा महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, साथ ही बच्चों से वे रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों को प्रेरणा दी। आइए अब जानते हैं राजसमंद सांसद दिया कुमारी क्या कुछ बोली। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हर कार्यक्रम में युवाओं को इन्वॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है और सभी युवाओं को कहूंगी मैं कि आप लोग भी अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि ऐसा नेतृत्व मिला है हमारे देश को कि आगे के 25 साल जो अमृत काल का समय है, ये जो अमृत काल का जो सुनहरा समय है, ये गोल्डन पीरियड होगा हमारे देश के लिए। हमारा देश एक बदलाव की तरफ जा रहा है और बदलाव 1 मिनट में नहीं हो सकता, ओवरनाइट नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है एक साथ मिलकर, टीम वर्क के साथ। जिला युवा महोत्सव भारत के सभी जिलों में करवाया जा रहा है। इसका आयोजन हमारे भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग, खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 5 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी, इसमें कविता लेखन, चित्रकला जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने राजसमंद जिले के 15 से 29 वर्ग के युवाओं को एक मंच प्रदान करना, उन्हें जिले से राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक एक अपॉर्चुनिटी, एक मंच प्रदान कर उन्हें जितने भी प्रतिभाशाली युवा हैं उन्हें एक मौका देना। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। स्कूल के पास शराब का ठेका लगाने का विरोध। राजसमंद जिला मुख्यालय पर नवोदय विद्यालय चौराहा पर शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दुकान अन्यत्र स्थापित करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से नवोदय चौराहे पर शराब की नई दुकान खोल दी है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही यहाँ पर पास में स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। आइए अब जानते हैं स्थानीय लोग क्या बोले। सर, हमारे जो नवोदय चौराहे है, केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे एक शराब की दुकान खोल दी गई है। 2-3 दिन से हमने उनको बोला भी है भाई हटा लो, तो कि ये नहीं हटेगी। नहीं, हमारे बहन बेटे और नवोदय के छात्र छात्राएं और गांव के समस्त ग्रामवासी, लेडीज़ वगैरह इधर उधर खेतों में हमारे जाते हैं तो उनको परेशानी है। छात्र वगैरह लड़के स्कूल जाती तो भी हमारे को परेशानी आती, बुरी नज़र से देखते लोग, वहाँ पे बैठ के शराब पीते। इसलिए हमारे को ठेका हटाने की ज़रूरत है, अर्जेंट कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब को ही शराब ठेका हटाने के लिए ज्ञापन दिया गया, दुकान हटाने के लिए, और एसपी साहब को भी निवेदन किया कि भाई हमारे यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाए, यहाँ से हटवाया जाए। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि दुकान खोलते समय भी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। अब शराब की दुकान से नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ ही स्थानीय महिलाओं को भी परेशानी हो रही है। दुकान के इर्द गिर्द शराबियों के जमावड़े से महिलाओं और बच्चियों का में डर का माहौल बना हुआ है। सांसद दिया कुमारी ने छापरखेड़ी पहुंच बाढ़ पीड़ितों के हाल जाने। सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद की लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती नदी के अंतिम छोर पर बसे ग्राम पंचायत तासोल के छापरखेड़ी गांव का दौरा कर गोमती नदी के पानी से हुए नुकसान का जायजा लिया। पिछले दिनों बिपरजोय चक्रवात से क्षेत्र में भारी बारिश हुई। गोमती नदी के उफान पर होने से गाँव में पानी घुस जाने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हुआ था। सांसद दिया कुमारी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने खेत खलियान और फसलों के साथ ही धान और कच्चे पक्के घरों को हानि पर दुख जताते हुए प्रशासन से वार्ता करके हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। आप पीडब्ल्यू वालों से बुला करके इसका एस्टिमेट बनवाओ। कल कलेक्टर का हमारी मीटिंग है, हम उसमें बात करेंगे। तत्काल इसको डीबीटी में कैसे भी करके
इसकी ये बहुत अर्जेंट है, जी मैडम यहाँ बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है। पीडब्ल्यूडी को बुला करके साफ है आप खोल भी दो और वहाँ से कितनी हाइट ले सकते हो पूरे की, और यहाँ से ये दिख रही है हाइट, ये लो आप सियाना में भी इतना ऊपर आया ना, तो ये 18 में जब काम चल रहा था बता दें कि गत दिनों बिपरजोय तूफान की वजह से कुंभलगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी। इस कारण गोमती नदी काफ़ी उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से छापरखेड़ी और तासोल गांव में पानी घुस गया था। सांसद दिया कुमारी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ गांव में पहुंचे और ग्रामीणों से हालचाल पूछे और साथ ही पीड़ितों से बात कर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। हेरिटेज ट्रेन विस्टाडोम कोच का कामलीघाट से मारवाड़ तक ट्रायल। मावली मारवाड़ ट्रैक पर हेरिटेज ट्रेन विस्टाडोम कोच का कामलीघाट से मारवाड़ तक ट्रायल किया गया। अजमेर DRM व रेलवे के अधिकारियों ने कामलीघाट से मारवाड़ तक सफ़र करके ट्रायल किया। हालांकि यह ट्रेन विधिवत कब से शुरू होगी यह आगामी दिनों में तय होगा। हेरिटेज ट्रेन कामलीघाट स्टेशन पर आने पर देखने वालों का तांता लग गया। 2 डिब्बे की ट्रेन में एक डिब्बा AC का है जबकि एक डिब्बा सामान्य है। हेरिटेज ट्रेन के आगे का लुक भाप के इंजन का दिया गया है जो बरसों पहले इस ट्रैक पर चला करती थी। इसके बाद डिब्बों पर राजस्थानी चित्रकारी कर रखी है। कामलीघाट से मारवाड़ तक अजमेर DRM राजीव धनखड़ वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक जितेंद्र मीणा सीनियर GEN अजमेर प्रियंका मीणा अपनी टीम के साथ कामलीघाट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां कामलीघाट स्टेशन अधीक्षक राम सहाय मीणा सहित उदयपुर से आए अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद सभी अधिकारियों ने हेरिटेज ट्रेन में लगे विस्टाडोम में बैठकर गोरमघाट एवं फूलाद के लिए रवाना हो गए। साथ ही बता दें कि स्टीम इंजन आकार में बना हुआ इंजन हेरिटेज ट्रेन को लेकर मावली से लेकर कामलीघाट पहुंचा, जिसमें एक जनरल कोच एवं एक विस्टाडोम लगा हुआ है। वहीं ट्रेन देखने वालों की खासी भीड़ रही। बिपरजोय तूफान से 700 से अधिक खदानों में भर गया पानी। बिपरजोय तूफान के मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अब तक सामान्य नहीं हो पाया है। छापरखेड़ी में बाढ़ आने के साथ ही जिले के 700 से अधिक खदानों में 20 फीट से अधिक पानी भर गया है, जिसके कारण जिले में 40 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार प्रभावित हुआ है। वहीं 15,000 से अधिक श्रमिक की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। खदानों में पानी भरने के कारण करोड़ों रुपए की मशीनरी खदानों में डूब गई हैं। जिले में 1200 मार्बल खदानें हैं, 3000 कटर, 500 मार्बल गैंगसा लगे हुए हैं। इनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मार्बल व्यवसाय से 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मार्बल का लदान कम होने से मार्बल माइंस, मार्बल गैंगसा, मार्बल कटर पर काम भी प्रभावित हो रहा है। खदानों में पानी भरा होने के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हर रोज खदानों से 500 ट्रेलर मार्बल ब्लॉक से भरे निकलते हैं, लेकिन खदानों में पानी भर चुका है।